नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखते हैं जो हमारे साइंस पेपर 2 के लिए जो एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। इसमें मैं आपको जो हमारी सीरीज चल रही है 2011 से लेके 2024 तक के सभी पेपरों को मैं आपको इसमें सोल्व कराऊंगी। तो कुछ पेपर मैंने आपको पिछली क्लास में सोल्व भी करा दिए हैं। तो इसमें हमारे क्या हो गए, कंटेंट और पैडागोजी के दोनों के हमारे क्वेश्चन हैं। तो हम इन्हें अच्छी तरह से करेंगे आज। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सीधी रेखा ऋजु रेखा है, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा क्या है, पहले विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। सी क्या है हमारा, एक त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी ग्राफ यानी कि समय ग्राफ। फिर क्या है हमारा, विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग यानी कि समय ग्राफ। तो हमारी क्या होती है, जो हमारी विराम अवस्था में होता है जो ग्राफ, उसका हमारा ग्राफ कैसे बनता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि हमारे जो विराम अवस्था में पिंड की वस्तु की दूरी क्या होगी, इस तरह से ये हमारा ग्राफ बनेगा। तो यानी कि ए भी हमारा होगा सही, और बी और हमारा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी हमारे सही हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, चार द्रव्यों ए बी सी डी के क्या है घनत्व नीचे दिए गए हैं। द्रव्य ए बी सी डी घनत्व किलोमीटर ये दिए गए हमारा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। तो हमारा जो क्या होगा, हमारा जो वस्तु होनी चाहिए वो द्रव्य के घनत्व से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जब वो तैर सकती है। इसमें क्या है, एक बीम जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में भी तैर सकता है और नहीं भी। एक बीम जो द्रव ए में तैरता है वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। एक बीम जो द्रव सी में न बी में तैरता है वह निश्चित रूप से ए में भी तैरेगा। एक बीम जो द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव बी में भी तैरेगा। तो हमारा पहला देखते हैं हम, एक बीम जो द्रव्य सी यानी कि इसमें 929 में है ये तैरता है, वह द्रव्य ए में तैर भी सकता है और नहीं भी, यानी कि ये इसमें द्रव्य ए में तैर भी सकता है तो नहीं भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हमें बताना है गलत कथन की पहचान कीजिए। डूमटी मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मिट्टी अधिक सुवर्तित होती है। बी क्या है हमारा, डूमटी मिट्टी की तुलना में चिकनी मिट्टी मृदा अधिक उर्वर होती है, ये बिल्कुल सही है हमारा। डूमटी मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बेहतर होती है, सही है। फिर क्या है, चिकनी मृदा के कणों का अपमान डूमटी मिट्टी के कणों के अपमान के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, ये भी बिल्कुल हमारा सही है। तो हमारा इसमें कौन सा गलत है, हमारा इसमें डूमटी मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक श्वेत होती है, यानी कि डूमटी मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मृदा क्या होगी, यानी कि जल को अधिक क्या करेगी, सुवर्तित करेगी। नहीं, चिकनी मिट्टी नहीं करती, सबसे ज़्यादा ये करती है हमारी डूमटी मिट्टी, यानी कि जो हमारी क्या होती है, बालू मिट्टी होती है, जो रेतली मिट्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें गलत है, तो गलत ही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ माचिस के निरीक्षण पृष्ठ पर विद्यमान होता है, यानी कि जो हमारी माचिस होती है उसके जो ये होता है जिससे हम जलाते हैं माचिस को, तो उस पर कौन सा पदार्थ हमारा विद्यमान होता है। कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस हमारा, फिर क्या है हमारा, फास्फोरस और कांच का चूर्ण वाइट यानी कि श्वेत श्वेत फास्फोरस। फिर क्या है, लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो उस पर कौन सा होता है हमारा माचिस पर, जिससे हम क्या है आग को जलाते हैं, तो वो होता है हमारा
कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, जो सूची छिद्र कैमरा द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। इसमें क्या है, प्रकाश छोटे से मुख्य छेद में प्रवेश करने पर विवरित हो जाता है। फिर क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। फिर क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप होता है, ये बताना है हमें। फिर क्या है, लाइट चेंज इट पाथ व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू। हमें क्या होता है, जो यानी कि सूची छिद्र कैमरा होता है, उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अगर वस्तु हमारी क्या है, रंगीन है, तो उसमें रंगीन वस्तु बनेगी, यानी कि प्रतिबिंब। अगर हमारी ब्लैक है या सफ़ेद है, तो वो भी हमारी ब्लैक या सफ़ेद ही वस्तु बनेगी। जिस तरह की वस्तु होती है, ऐसा ही उसमें प्रतिबिंब बनता है। पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि उसमें जो 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 प्रकाश होता है वो कैसा होता है हमारा, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से मुक्त पर्सनों की पहचान कीजिए। यानी कि जो हमारे क्या है, मुक्त पर्सन होते हैं, यानी कि जैसे कि क्या है, हम किसी भी पर्सन के हम अनेक उत्तर दे सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मुक्त उत्तर पर्सन बोलते हैं। इसमें क्या है, मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते, तो ये तो आसान हो जाएगा। इसमें क्या है, सेलुलोज किससे बना होता है, ये भी नहीं होने का। फिर क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके, यानी कि क्या होगा, तो इसके हम क्या अनेक आंसर दे सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या बताया गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन से स्कूल में वातावरण में पालन होने वाले पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है, ये बताना है हमें। तो प्राथमिक कक्षा में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। प्राथमिक कक्षा में गणित और विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रूप में पढ़ाया जाता है, गलत है। तो माध्यमिक कक्षा में भौतिक रासायनिक एवं विज्ञान को एकीकृत रूप में विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या, प्राथमिक कक्षा में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, प्राथमिक कक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बी और हमारा सी क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें एक विद्यार्थी के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्या तापमान क्वथनांक माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इस कार्य पर उनके यानी कि उपयुक्त संकेतक नहीं है, यानी कि आंकने का उनका उपयुक्त संकेतक नहीं है। पहला क्या है, थर्मामीटर के अल्पमात्रक न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। फिर क्या है, यह निश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवार को छुए नहीं। फिर क्या है, क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। फिर क्या है, थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का उपयोग करना। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा थर्मामीटर के अल्प न्यूनतम मान पे, ये नहीं होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर क्या है, निश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवार को छुए, ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, क्वथनांक को 100 डिग्री मापना, ये हो जाएगा हमारा, ये नहीं होना चाहिए उसके संकेतन में कि क्या क्वथनांक को 100 डिग्री हम माप लेंगे पहले ही, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत है, यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्य चर्चा में सामाजिक विज्ञान मामलों जैसे ईवीएस भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक सामान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी कि निगेटिव बताना है हमें। तर्क वितरक कौशल को विकसित करना, बिल्कुल सही है। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक, ये भी हमारा सही है।
साक्षरता आधारित तर्क में संलग्न रहने की अक्षमता को विकसित करना, ये भी सही है। हमारा ये क्या हो जाएगा, हेल्पफुल इन अपेयरिंग साइंस एज ए डिफिनेटिंग डिसिप्लिन डिसिप्लिन यही हमारा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित रहना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें गलत हो जाएगा। गलत ही हमें इसमें बताना था। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना के अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। पहला क्या है, विद्यार्थी को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थाओं में अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। ये बिल्कुल देखते हैं आगे। विद्यार्थी को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। फिर क्या, विद्यार्थी को परावर्तन के नियम स्पष्ट किया जाता है। फिर क्या है, विद्यार्थी को दर्पण के किरण आरेख के आरेखों की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कक्षा 6 के विद्यार्थी है या 7 के विद्यार्थी है, उसमें क्या करेंगे, हम विद्यार्थी को स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं है कि अच्छे विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेषण अनुशासन के अनुकूल है। यानी कि शिक्षा बच्चों के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेषण अनुशासन के अनुकूल है, ये बताना है हमें। फिर क्या है, विज्ञान शिक्षा को न विज्ञानी शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रिया को अर्जित कराने में विद्यार्थियों की सहायता करनी। विज्ञान शिक्षिका को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। विज्ञान को एक विद्यार्थी को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। अनुशासित यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिए हैं इस सीरीज में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस सीरीज में क्या है कंप्लीट करा दिए। तो हमारा जो 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर था, ये मैंने आपको इसमें कंप्लीट करा दिए। तो 2 क्वेश्चन हमने इन क्लासों में कर दिए हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको एक पेपर सोल्व कराया था। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।